अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगे। पाकिस्तान के वाक़यात और सूरत हाल फैसला कुल मरहले में दाखिल हो चुके हैं और जैसे ही ये फैसला कुल मरहले में दाखिल हुए तो चीख और पुकार की आवाज़ें आना शुरू हो गई है। ये चीख और पुकार की आवाज़ें किसी और की नहीं है बल्कि ये पीडीएम की जमात की है। और मौलाना फजल रहमान साहब ने तो चीख और पुकार के साथ साथ उन्होंने जो है ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी डाली और इसी के साथ साथ जाती उम्रा से तो चीख और पुकार की इंतहा हो चुकी है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तो किसी से पीछे नहीं रह सकती। उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया उन चीख और पुकार में। इसके हवाले से मेरे पास बहुत जो है ना अच्छे मालूमात है वो आप लोगों के सामने रखूँगा और बहुत डिटेल से जो है वो मालूमात आप लोगों के सामने रखेंगे क्योंकि हालात और वाक़यात जो पाकिस्तान के हैं वो आवाम की विक्ट्री की स्टैंड की तरफ बढ़ रही है, यानी आवाम जो है विक्ट्री की तरफ जो है बढ़ रहे हैं और सिर्फ आवाम नहीं बल्कि अदलिया और जो बाकी पूरा सिस्टम है वो विक्ट्री की तरफ चल रहा है। पाकिस्तान के आवाम, पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान के अदलिया जो है विक्ट्री की निशान की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इसमें रुकावटें खड़ी करने की कोशिशें भी की जा रही है। इसकी वजह यह है कि अभी तक जो सिर्फ 3 फैसले आ चुके हैं और ये 3 फैसले आने के बाद जो है चीख और पुकार में इनका इजाफा बहुत ज़्यादा हुआ है। और इनमें जो सबसे पहले फैसला आया था वो साइपर केस के हवाले से था कि क्योंकि ये अदालत हुक्म की खिलाफ वर्जी है, गैर आइनी है और गैर कानूनी ट्रायल हो रहा है, इसलिए इसको रोक दिया जाए। दूसरा फैसला आया था पेशावर हाईकोर्ट से और जैसे ही पेशावर हाईकोर्ट ने हुक्म दिया कि बले का निशान जो है ना वापस किया जाए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को बहाल कर दिया जाए और इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है ना इसको सस्पेंड किया जाए और समाअत के लिए बाकायदा जनवरी की तारीख उन्होंने दी थी, तो इस वक्त तक जो है ना इस फैसले को सस्पेंड रखा जाए। इसके बाद इलेक्शन कमीशन का इजरा होता है। पहले तो वो खामोश बैठा रहता है, कोई टेंशन नहीं होती, आराम से जो है कुछ क्या सोच रहा होता है, कुछ क्या सोच रहा होता है, कुछ जो है बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहा होता है कि आखिर ये क्या हुआ है। फिर इसके बाद इलेक्शन कमीशन का पहला इजलास होता है, फिर उसके बाद दूसरा इजलास होता है और फिर तीसरा इजलास होता है और तीसरे इजलास में इस बात को डिसाइड किया जाता है कि अब जो है ना पेशावर हाईकोर्ट का जो फैसला है इसको नहीं मानना। और इसी तरह जो है ना ये पहले भी हो चुका है कि उन्होंने जो है ना आला अदलिया के भी जो है ना काफ़ी ऐसे जो है ना हुक्म है वो उन्होंने नहीं माने। जिस तरह उन्होंने हुक्म किया था कि जो है ना कि साफ और शिफाफ इलेक्शन करवाए जाए, लेकिन उन्होंने वो हुक्म नहीं माना था। उनको ये भी बताया गया था कि इनके लिए जो है बेहतरीन फील्ड जो है वो भी प्रोवाइड की जाए, लेकिन वो उन्होंने नहीं माना था। और एक और काम जो किया जा रहा है, जो फैसला जो है ना इलेक्शन कमीशन के पास आता है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो तो उसको बहुत जल्दी जल्दी वो निपटाते हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में उसको डिले करता है, उसको बहुत लॉन्ग तारीख दी जाती है। कोई बात नहीं है, इलेक्शन के अगर जो इलेक्शन के वक्त ना हुआ तो इलेक्शन के बाद भी हो सके, अगर वो उसके बाद भी ना हुआ तो 1 साल बाद हो जाएगा, 1 साल बाद ना हो तो 2 साल बाद हो जाएगा, 2 साल बाद ना हो तो अगला इलेक्शन के लिए हो जाएगा। जिस तरह हमने हल्का बंदियों के हवाले से देखा था कि उन्होंने कहा कि इसका जो है ना ये इलेक्शन के बाद देखा जाएगा। इस तरह जस्टिस बाक़र नकवी साहब ने एक फैसला दिया था और उन्होंने ये फैसला दिया था कि रिटर्निंग अफसरान या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जितने भी है वो ब्यूरोक्रेसी से नहीं लिए जाएंगे, तो उन्होंने जो है इसको इसके ऊपर स्टे ऑर्डर दिया था और फर्दर इसको लार्जर बेंच को जो है उन्होंने रेफर कर दिया था और चीफ इलेक्शन कमीशन ने पूरे के पूरे 5 अरकान ने फौरी तौर पर इलेक्शन को भी सस्पेंड कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट से इंटरवीन, फिर सुप्रीम कोर्ट से इंटरवीन होता है और फिर जो है ना वो उनको कहते हैं कि उनके ऊपर एक्शन लेते हैं और उनको कहते हैं कि आप जो है ना दरख्वास्त दायर कर दें। फिर उसके बाद ये दरख्वास्त दायर करता है और फिर जो है 8 फरवरी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है कि 8 फरवरी को आपने पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन करने हैं। फिर बले के निशान के ऊपर जो है ना आते हैं, फिर जो है ना बले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीना जाता है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को भी कलादम करार दिया जाता है और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आता है कि ये दुरुस्त नहीं है, ये सब कुछ जो होता है। और 3 दिन तक तो ये लोग इस फैसले पर बिल्कुल ज़्यादा खामोश थे, लेकिन 3 दिन के बाद पता नहीं आखिर क्या हुआ है कि उनको एक फ़ोन आया और ये बिल्कुल सुन्नाटा था। 3 दिन तक फ़ोन आता है उनको और इसके बाद जो है ये एकदम जो है ये उठते हैं और मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता है। माजरत के साथ मौलाना फजल रहमान साहब जो है हमेशा के लिए इस तरह कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अंदाज़ा नहीं है कि इतने इल्म के बावजूद जो है ये बंदा आखिर क्या करता है और वो इसी तरह के मौके के ऊपर क्यों आता है। इलेक्शन कमीशन तो आज़ाद, उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तो आज़ाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर पटिशन फाइल की, चीफ इलेक्शन कमीशन ने इनको बुलाया कि पटिशन दायर कर दो, चीफ जस्टिस ने उनको बुलाया कि आप जो है पटिशन दायर कर दो। फिर उन्होंने पटिशन दायर कर दी। फिर 8 फरवरी का जो तारीख है ये भी चीफ इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया बल्कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो इसलिए जो है ना सुप्रीम कोर्ट आज़ाद नहीं है तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन किस तरह पाकिस्तान में करवाएंगे।
फिर उन्होंने ये कहा कि जो ना बले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस लेना चाहिए और पेशावर हाई कोर्ट का जो ये फैसला है ये ठीक नहीं है कि उन्होंने ये कहा कि बले का निशान जो है इसको रिस्टोर किया जाए। और उन्होंने एक नया तूफान और एक गन जो है उछालने की कोशिश की, जो हमेशा के लिए वो जिस तरह करते हैं। शहबाज शरीफ साहब भी किसी से पीछे नहीं हटते और उन्होंने भी ये काम अभी सीखे, क्योंकि अभी जो है ना वो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ उन्होंने काम किया, बिलखुसूसन पीडीएम का जब ये बना था तो उसमें ये उनके बिल्कुल करीब रहे। तो वो उन्होंने भी जो है ना इससे वो जिस तरह हम कहते हैं ना खरबूजा जो है ना उसको देख करके अपना रंग जो है ना वो पकड़ता है, तो वो जो है ना इसी तरह ये भी जो है ना अपना रंग उन्होंने वही पकड़ा हुआ है। और वो भी कहते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट यानी सूबाई हाई कोर्ट कैसे फैसला कर सकते हैं, ये तो पूरे पाकिस्तान का मसला है। उन्होंने भी एक ड्रामा रचाने की कोशिश की कि जो है पेशावर हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानते, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट जो है पूरे मुल्क का फैसला किस तरह कर सकते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस पर उन्होंने कीचड़ उछाले हैं और इनकी ज़ात यहाँ तक कि वो इनकी ज़ात तक पहुँचे हैं और मुतालिबा करता है कि जो बले का निशान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस लिया जाए। जागीर तरीन साहब जो है इसको मैं बेचारा इसलिए कहता हूँ कि ये जो है ना पता नहीं किसके दबाव पे आए और फिर जो है ना वो तो असल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करना चाह रहे थे, लेकिन जो है ना इनको किसी और काम में फंसा दिया गया है। वो भी किसी के पीछे जो है ना वो नहीं है। उन्होंने भी जो है ना पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की मजम्मत किया है और जजेज पर उन्होंने जो है ना सही तनकीद की है। और ये भी उन्होंने भी एक सारा एक जो है ना एक ये सब जो है एक नए मोमेंटम बनाने की कोशिश करते हैं और सामने आकर प्रेशर बनाते हैं। ये लोग तो सामने आकर प्रेशर बनाते हैं, लेकिन बैक डोर पे जो है ना एक दूसरे के साथ राब्ते भी करते हैं। और ये जो है ना लंदन प्लान के ऊपर किस तरह अमल किया जाएगा इसी के हवाले से भी उन्होंने बैक डोर पे लाजमी बात की होगी और राब्ता भी किया होगा। और उनको ये भी बताया गया होगा अगर आप शोर शराबा नहीं करते तो जो है ना मौलाना मियाँ साहब जो है ना वो वापस जो है ना लंदन जाएंगे और वो आराम से वहाँ पे अपने बाकी ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर आप चाहते कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो आपने शोर भी करना है, शराबा भी करना है, आपने लड़ाई भी करनी है और आपने हर हद तक जाना है। तो ये जो ना और इसी के साथ इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि अभी तक जो है ना नवाज शरीफ साहब बिल्कुल बेहतरीन थे, बिल्कुल फिट फाट थे, वो हर जगह पे जा सकते थे। पहला फैसला आया तो उसके साथ उसका तबीयत हल्की सी जो डाउन हुई थी, जब दूसरा है तो वो बिल्कुल डाउन हुआ और तीसरे फैसले में वो यहाँ तक पहुंचे कि उन्होंने जो है ना एक इजलास भी मनसूख कर दिया था कि अब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि अब जो है ना मैं जो है ना इजलास में नहीं जा सकता, क्योंकि अब उनको अंदाज़ा हुआ था कि अब जो है ना मोमेंटम इनके हाथ से निकल रहे हैं और इनको दोबारा लंदन जाना पड़ेगा। तो दोबारा लंदन जाने के लिए उनके लिए कुछ ना कुछ तो अब उनके पास जो है ना कुछ होना चाहिए कि वो मुल्क को बता दे, आवाम को बता दे कि मैं आप वापस क्यों जाना चाहता हूँ। तो उनके पास अब ये भी है कि वो वहाँ पे डॉक्टर को जो है ना बहुत ज़रूरत है कि वो नवाज शरीफ साहब जो है ना वहाँ पे डॉक्टर के पास पहुँच जाए। तो ये उन्होंने किया, लेकिन फिर जो है ना अचानक ये जो है ना उनकी तबीयत ठीक हो जाती है और एक जो है ना वो हो जाता है कि जो है ना वो पटिशन दायर करेंगे और जो है ना पटिशन दायर करेंगे और पटिशन जो है ना उन्होंने तैयार भी कर लिया और साथ साथ जो ना इस पटिशन को उन्होंने जमा भी करवा दिया है और फौरी तौर पर इसको समाअत के लिए भी रख दिया गया है और अब इस पर समाअत होगी और अभी तक इसके ऊपर समाअत शुरू नहीं हुई, लेकिन इसी के ऊपर जो ना उन्होंने कहा कि हम बले का निशान वापस लेंगे। अगर इसकी समाअत होगी तो चीफ जस्टिस साहब जो है ना काजी पायजीसा साहब जो है ना इसके हेड होंगे और 2 जजेस उनके पास होंगे, एक खैबर पख्तूनख्वा से और एक सिंध से होगा। जैसे अदहम मिनल्लाह साहब जो है ना बेंच का हिस्सा नहीं होंगे, हो सकते कि वो छुट्टी पर हो सकते कि वो बीमार हो और हो सकते किसी और रीज़न की वजह से वो इसका हिस्सा न हो। ये बाद में पता चलेगा कि किस वजह से वो इसका हिस्सा नहीं है। हुआ ये कि जब ये फैसले आए और साइपर का केस उलट गया, इसकी वजह से ये हुआ कि इतने गैर कानूनी इक़दाम इसके अंदर किए थे कि जिसके गैर कानूनी इक़दाम की वजह से जो ना इस साइपर केस को जो ना रोकना पड़ा। इसके बाद बार एसोसिएशन जो है इनका बहुत कलीदी किरदार रहता है पाकिस्तान के लिए और उन्होंने हमेशा के लिए जो है कलीदी किरदार अदा किया है। तो इस दफ़ा फिर जो है ना वो मैदान में आ गए हैं और अब उन्होंने दोबारा ये फैसला किया कि वो पाकिस्तान के जो है ना बेहतरी के लिए वो बहुत कलीदी किरदार अदा करेंगे और उन्होंने कहा कि ये जो गिरफ्तारियाँ और मारदार जो है ना इसको अब बंद करें और ये जो सारा दिन गिरफ्तारियाँ होती रही है तो ये जो ना अब ये गिरफ्तारियाँ नहीं होनी चाहिए। जिस दिन शाह महमूद कुरैशी साहब की वीडियो आपने देखी थी उस दिन जो है मुसलसल वो गिरफ्तारियाँ कर रहे थे, कई से तयन कुनिंदगान को गिरफ्तार कर रहे थे, कई से जो ना वो तजवीज़ कुनिंदगान को जो है ना गिरफ्तार कर रहे थे, लेकिन मीडिया की ज़्यादातर फोकस शाह महमूद कुरैशी साहब पर थे, उन लोगों पर नहीं थी। इसके बाद आगे चलते और आपको बताते कि शाह महमूद कुरैशी साहब के तशद्दुद का मामला भी सामने आ गया है और ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब का जो मामला सामने आया है,
अदालत ने बताया गया कि जो है ना इसके ऊपर तशद्दुद किया गया है और तशद्दुद जो है इनके ऊपर पुलिस ने किया और वो जो SHO साहब थे उनका नाम उन्होंने लिया और इसी के साथ साथ जो है ना उन्होंने इसके ऊपर बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ गया था क्योंकि ये तो वज़ीर दाखिला रह चुके थे, तो पाकिस्तान के ऊपर इंटरनली भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था और बाहर से भी जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर पड़ गया था। और अब जो इसको कवर करना था, कवर करने के लिए जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब बेहतरीन ऑप्शन थे कि वो जो है ना कीचड़ उछालने के लिए वो कोशिश करें। तो सबसे पहले उन्होंने जो है ना वो कर दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और जो है ना उन्होंने कहा कि जो 8 फरवरी के इलेक्शन है ये तो इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो इलेक्शन कमीशन जो है किस तरह वो जो है साफ और शिफाफ इलेक्शन करेंगे, वो तो खुद बजाते खुद जो है ना वो आज़ाद नहीं है। और इस तरह जो है पूरा PDM मिलकर और इसके साथ बाकी पार्टियां भी मिलकर जो उन्होंने एक कीचड़ उछालने की कोशिश की। एक चीज़ जो इसके साथ हुई है कि आपने दरमियान में भी देखा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने आप को इनसे अलग कर दिया था। इस मामले में भी उन्होंने अपने आप को इनसे अलग किया है। उन्होंने कहा कि हम जो है इसी तरह जो है खरबूजे की तरह हम रंग जो है नहीं इनके साथ पकड़ते हैं। और ये बाकी जितना भी पार्टियाँ मासेवाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये बाकी सारे जो अब इस वक्त जो है गठजोड़ बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अदलिया जो है मुनाफिकत कर रही है, तो फिर उन्होंने उसके लिए उन्होंने ये सोचा कि अब जो है एक आधा इलेक्शन कमीशन से जो है एक बंदे को जो है ना इस्तीफा दिलवा दे और फिर इसके बाद जो है सारा सिस्टम जो है ठीक हो जाएगा। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं था और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था और इसी वजह से जो है इलेक्शन कमीशन ने या कि जितने भी वो जिनसे ये इस्तीफा मांगना चाह रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे नौकरी के पीछे न पड़े, मेहरबानी करके आप इसके लिए कोई और जो है ना बंदोबस्त करें, कहीं और से इसके लिए रास्ता ढूंढा जाए। तो फिर वो इसी बात पर राज़ी हो गए और उन्होंने जो है ना और रास्ते ढूंढने की कोशिश की और उन्होंने जो है ना फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश शुरू की। PTI के तर्जमान का एक स्टेटमेंट आ गया और बहुत सख्त स्टेटमेंट आया इस दफ़ा जो है ना यकीनन जो है ना यकीन से जो है ना आप ये यकीन नहीं कर सकते कि इनकी तरफ से इतने सख्त जो है ना स्टेटमेंट आ सकते हैं। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी पर जो तशद्दुद किया गया है, जिम्मेदारान के खड़े मुहासिबे का उन्होंने मुतालबा किया है, जिनमें IG पंजाब, IG जेल खाना जात है, सेक्रेटरी पंजाब है, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और तशद्दुद में मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने का मुतालबा उन्होंने किया है। उन्होंने मजीद कहा कि 5 मरतबा पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हुए थे। शाह महमूद कुरैशी साहब 2 दफ़ा वज़ीर दाखिला रह चुके हैं। पाकिस्तान का मुकदमा उन्होंने बाहर मुल्क में भी लड़ा, इनके साथ मैन हैंडलिंग की गई है, ये दुरुस्त नहीं है। लिहाजा साइपर के बेबुनियाद मुकदमे में अदालत से मंजूरी के बाद शाह महमूद कुरैशी को जानबूझकर तशद्दुद का निशाना बना दिया गया है। ये जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है। फिर ज़ाती तौर पर अगर मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ हुआ है ये सिर्फ जो है ना तौहीन शाह महमूद कुरैशी साहब की नहीं की गई है, ना इनके ऊपर जो है ना कीचड़ उछालने की कोशिश की गई है या ना उनके ऊपर तशद्दुद किया है, बल्कि ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो है ना निशाना बनाया गया है और जो है ना और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और हर हाल में इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और अपने तहफ़्फ़ुज़ जो है ना इनको जो है ना करनी चाहिए और ये भी कंफर्म कर देना चाहिए कि तहफ़्फ़ुज़ जो है ना अदालत की होनी चाहिए कि आइंदा कोई बंदा जो है ना इस तरह जो है ना अदालत के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश ना करें। जैसे हम ये 9 मई से पहले हम देखते थे कि जो है ना जजेस के लिए मुअज़्ज़ज़ जज और जो है ना रिस्पेक्टेबल और ये चीज़ें इस्तेमाल करते थे, तो अब हम देखते हैं कि वो सब चीज़ें जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ के मुंह से अभी जो है ना वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। अनरेबल और इस तरह की जो है ना वो उनके लिए मुअद्दबाना जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। पेशावर हाई कोर्ट को इलेक्शन कमीशन में अदलिया की मुदाखलत जो है ना इसके ऊपर जो है ना शहबाज शरीफ साहब भी किसी से पीछे नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि ये जो है ना ये गलत कर रहे जो है ना ये पेशावर हाई कोर्ट, क्योंकि इनका काम ही नहीं है, वो पूरे मुल्क का जो मसला है वो एक ही पेशावर हाई कोर्ट किस तरह कर सकते हैं। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब ने भी जो है ना वो भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने भी जो है ना अपना उनके साथ भरपूर साथ दिया है। और जो है ना लेकिन एक चीज़ अच्छी बात इसमें ये रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना हमेशा के लिए जो है ना वो जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत के ऊपर यकीन रखते हैं। अब इस वक्त जो है ना कम अज़ कम वो जो है ना वो इस सिचुएशन से बाहर है। वो कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड भी दे देनी चाहिए, इसी के साथ उनको इलेक्शन के अंदर भी ही होना चाहिए, उनको इलेक्शन से बाहर नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ वो ये भी कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है बले का निशान भी वापस नहीं लेना चाहिए। ये जो है ना ये इनकी एक अच्छा मौक़िफ़ है और ये जो है ना एज़ अ होल इसको बहुत अच्छे तरीके से देखा जा सकते हैं। अफवाज पाकिस्तान के कोर कमांडर इजलास
करके फैसला करते हैं कि हम सिक्योरिटी देंगे और किस लिए ये सिक्योरिटी देंगे, इलेक्शन के लिए। और उन्होंने कहा कि हमारे पास जो जवान है वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड है और 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होंगे और हम जो है सिक्योरिटी के प्राइस बेहतरीन तरीके से सर अंजाम देंगे। जिस जगह पे पाकिस्तान के अफवाज के जवानों की ज़रूरत हो वो वहाँ पे अपने जवान जो है लाजमी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये फौज पाकिस्तान भी इतना कोशिश कर रहा है, बाकी लोग भी इतने कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो ना पीडीएम जो ना अब भी जो ना ये डिले करने के चक्कर में कि किसी न किसी तरीके से जो ना पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन डिले हो जाए, क्योंकि आइन के सामने जो ना इनका चेहरा जो ना बिल्कुल इनके सामने के इनके साथ क्या होगा इस इलेक्शन के बाद। अब कह रहे हैं कि जो है ना भला हम वापस ले लेंगे, इमरान खान को नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सिर्फ ये कह दिया कि 2 जनवरी को समात है और अब से उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हम वापस ले लेंगे। जस्टिस साहब सरबराह, और ये जो ना जो समात होगी इसमें चीफ जस्टिस साहब जो ना वो सरबराह होंगे। जस्टिस हिलाली साहिबा जो है पेशावर हाई कोर्ट या पेशावर से होगी और जो ना एक जज साहब जो है वो सिंध से होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के आर्डर को इंतखाबी अमल में अदलिया की मुदाखलत करार देने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के अदलिया की जानिब से गैर जिम्मेदाराना और गैर संजीदा बयानात है और हम इसके पुरजोर मजम्मत करते हैं। इलेक्शन कमीशन दस्तूर के मुकर्ररा वक्त में शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी में नाकाम होने के बाद अदालतों पर हमला आवर है और मुल्क की सबसे बड़ी जुमात को इलेक्शन से बाहर रखने की कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन के तोपों के मुंह इलेक्शन कमीशन की तरफ है। इलेक्शन कमीशन का एक मखसूस सियासी जुमात के आलाकार की हैसियत से तहरीक इंसाफ के खिलाफ गुज़श्ता 2 सालों के दौरान रवा रखे जाने वाले तासुबाना और जानिबदाराना रवैया किसी से डका छुपा नहीं है। लंदन प्लान के मुताबिक तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड से महरूम करने और इंतखाबी निशान छीनने के लिए हर गैर आईनी और गैर अखलाकी हरबा इस्तेमाल किया गया आजमाया गया है। इलेक्शन कमीशन कागजात जमा करवाने के अमल के दौरान उम्मीदवारान को भी हरासा करने की शवाहिद मंजर आम पर आने के बाद जो है ना के बाने के बावजूद जो है ना वो खामोश तमाई शाही बने हैं। आराम से उन्होंने लस्सी पी है या धनिया पी के जब इंसान सोते हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में होते हैं तो इंसान सोते हैं और मज़े से नींदें ले रहे होते हैं और हराटे वो ले रहे होते हैं। इसी तरह जो है इलेक्शन कमीशन का भी इस वक्त ये सिचुएशन है, क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करे, तो उसके लिए तो वो सब कुछ कर रहे हैं, जितना भी गैर कानूनी काम है वो करने के लिए तैयार है। लेकिन सिर्फ इनकी एक ही ख्वाहिश है कि जो है इमरान खान साहब वापस ना आए और उनके इन चीज़ों का भी कोई परवाह नहीं है, लेकिन किसी न किसी तरीके से जो है नवाज शरीफ साहब को जो है ना सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अदालत उज़्मा इलेक्शन कमीशन के अदलिया से मुतालिक तौहीन आमीज़ बयान का नोटिस लेते हुए इदारे से फ़ौरन जवाब तलब करें। ये खबरें चल रही थी कि शहबाज शरीफ साहब आ गए, इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट उन्होंने भी शुरू कर दी, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी शुरू कर दी और इस तरह जहांगीर तरीन साहब जो तो किसी से पीछे नहीं हट सकते। इन सब के बावजूद जो है फिर तहरीक इंसाफ का इसके बाद भी जो है बहुत सख्त बयान आए हैं, उसका कुछ हिस्सा मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। अगर पूरा आपने पढ़ना हो तो आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। पेशावर हाईकोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस हरासा करने की मुनज़्ज़म प्लान तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और इस रियासती इदारों और बिलखुसूस अदलिया पर बुरी नज़र रखने वाले ग्रुप इंसाफ की बच्चे कुछ अलामतें देखकर एक बार फिर अदालतों पर हमलावर हो गए हैं। ब्लासम चाबी वाले खिलौने की तरह एक बार फिर अदलिया पर महसूस अदलिया के ऊपर जो है उंगली उठाने के लिए तैयार है। ये सब कुछ जो है पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। आगे अगर आप ये जो है देखना चाहेंगे तो आगे आप ये पढ़ सकते हैं कि उन्होंने आगे मजीद क्या कहा है। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।